नमस्कार, मैं रवीश कुमार हा। वही जो बोलता है सच बोलता है, क्योंकि मैं गोदी मीडिया की तरह बिकाऊ मीडिया नहीं हूं। आज मैं एक ऐसा पर्दाफाश करने जा रहा जो आपको हिलाकर रख देगा। जी हां दोस्तों, एक ऐसी दास्तान जो सत्ता के गलियारों में कई दबके रह गई, अब मोदी की जय जयकार नहीं बल्कि सवाल पे सवाल उठने लगे हैं। खबर यह है कि अब मोदी का बना हुआ चेहरा खुद उनकी बनाई हुई महिलाएं उतार रही है। जो खुद उनकी बनाई हुई है, स्मृति ईरानी और कंगना रनौत। क्या पूरा सच जानेंगे सच्चाई इस वीडियो में। दोस्तों, अगर मैं कभी कहता नहीं हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि अगर बात में दम होगा तो लोग खुद ही सुनेंगे। कंगना रनौत जो कभी मोदी के लिए शिवसेना से लड़ी, जो मोदी को अवतार कहने वाली, जो मोदी युग को ही महिला का युग बताने आखिर क्यों भाजपा के खिलाफ हो गई, जो मोदी के लिए कांग्रेस से भिड़ी बॉलीवुड से टकराई, वो अब के रही है मैंने मोदी के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब खुद के लिए कुछ करना, खुद को सही साबित करना है। क्या ये वही नारी शक्ति है जिसके लिए मोदी ने ताली बजवाई थी? कंगना का यूं खुलेआम मोदी को खिलाफ देना आखिर क्यों पड़ गया? महंगा क्यों हो रही कंगना? इतना ट्रोल आखिर क्या है? मोदी कंगना का रिश्ता देश की जनता जानना चाहती। कंगना रनौत एक ऐसी अभिनेत्री जो अपने बेबाक बयानों और बिना डर के विचारों के लिए जानी जाती हैं, और नरेंद्र मोदी देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री जिनकी राजनीतिक पकड़ और रणनीतियां आज भी चर्चा का विषय हैं। इन दोनों के बीच क्या रिश्ता है? क्या सिर्फ एक प्रशंसक और नेता का नाता, या फिर इसके पीछे छुपा है कोई गहरा राजनीतिक समीकरण? वक्त वक्त पर कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है। उन्होंने मोदी को देश का असली रक्षक बताया, उन्हें राम और शिवाजी की तरह महान नेता करार दिया, और हर मौके पर बीजेपी की विचारधारा का समर्थन किया। यहां तक कि कई बार उन्होंने सोशल मीडिया पर पीएम मोदी को विजयी भव जैसे संदेश भी दिए। 2014 के बाद से जब नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता देश भर में बढ़ी, वहीं बॉलीवुड में भी दो धाराएं बनने लगी। एक वो जो मोदी सरकार की आलोचना करती रही, और दूसरी वो जो खुलेआम उनके समर्थन में सामने आई, और इस दूसरी लाइन की सबसे मुखर आवाज बनी कंगना रनौत। कई बार यह सवाल उठा कि कंगना का यह समर्थन सिर्फ विचारधारात्मक है या उनके राजनीतिक भविष्य की कोई बुनियाद बन रहा है, क्योंकि जब जब बीजेपी ने राष्ट्रवाद का झंडा उठाया, कंगना ने उसे न सिर्फ स्वीकारा बल्कि अपने शब्दों से और ऊंचा किया। कंगना के घर तक बीएमसी की कार्रवाई हो या फिल्म इंडस्ट्री में उनके खिलाफ गैंगबाजी, हर बार उन्होंने आरोप लगाया कि यह सब मोदी विरोधी लॉबी का हिस्सा है, और वो खुद को मोदी का सच्चा सिपाही बताती रहीं। 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उन्हें मंडी से प्रत्याशी बनाया और उन्होंने भारी मतों से जीत हासिल की। अब यह सिर्फ समर्थन का रिश्ता नहीं रहा, बल्कि अब वो भाजपा की सांसद हैं। यानी अब कंगना रनौत सिर्फ अभिनेत्री नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की सरकार का एक हिस्सा बन चुकी हैं। लेकिन इस रिश्ते को सिर्फ राजनीतिक कहना भी शायद नाइंसाफी होगी, क्योंकि कंगना ने कई बार मोदी को देश का पिता तक कहा है। उन्होंने कहा कि जब देश में हर कोई डगमगा रहा था, तब मोदी एक चट्टान की तरह खड़े रहे। हाल ही में जब मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली, तो कंगना उनकी तारीफों के पुल बांधते हुए बोली, यह सिर्फ एक सरकार नहीं, यह भारत की आत्मा की जीत है। ये शब्द सिर्फ एक पार्टी के समर्थक के नहीं लगते, बल्कि उस इंसान के जो अपने नेता को दिल से आदर्श मानता है। तो क्या यह रिश्ता सिर्फ नेता और समर्थक का है, या फिर एक अभिनेत्री जो अब राजनीति में कदम रख चुकी है उसकी एक लंबी रणनीति का हिस्सा? क्या मोदी कंगना को आगे और बड़ी भूमिका में देखना चाहते हैं? क्या कंगना भविष्य में बीजेपी का महिला चेहरा बन सकती हैं? इन सवालों के जवाब तो समय ही देगा, लेकिन एक बात तय है, कंगना रनौत और नरेंद्र मोदी का रिश्ता सिर्फ नाम के समर्थन का नहीं बल्कि एक गहरे वैचारिक और राजनीतिक मेल का प्रतीक बन चुका है। स्मृति ईरानी वही महिला जो कभी अमेठी जीतकर भाजपा की शान बनी थी, लेकिन हारने के बाद भाजपा ने उसको उठा के बाहर फेंक दिया, एक किसी बेगाने बर्तन की तरह। कभी बीजेपी की दमदार महिला चेहरा, कभी अमेठी से
राहुल गांधी को हराकर इतिहास रचने वाली नेता और कभी मोदी सरकार की सबसे भरोसेमंद मंत्री मानी जाने वाली स्मृति ईरानी। लेकिन अब क्या वही स्मृति ईरानी बीजेपी के खिलाफ होती जा रही हैं? क्या